गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 28 सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक गुड न्यूज़ है जो मैं आपको बताते चलूँ। तो जो भी हमारे हिंदी व्यूअर्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती थी कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती या फिर अगर इंग्लिश में टेक्स्ट लिखा है तो आपको उसको समझने या पढ़ने में दिक्कत होती है, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन निकाला है। हमने अपना एक हाल ही में हिंदी चैनल लॉन्च कर दिया है @GK टुडे हिंदी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो टेक्स्ट मिलेगा वो भी हिंदी में रहेगा, क्वेश्चंस उसके ऑप्शंस हिंदी में, फिर जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको प्रॉपरली हिंदी में दिया जाएगा। ठीक है, तो कोशिश की जाएगी यहाँ पे कि जो भी हमारे हिंदी व्यूअर्स हैं उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और वो अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ सकें और समझ सकें। तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके उस चैनल पे जा सकते हैं और उसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। इसके अलावा जो यहाँ पे इंग्लिश व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूँ कि हमारा एक चैनल है @GK टुडे 2.0 जिसमें हम इंग्लिश में करंट अफेयर्स को पढ़ाते हैं। तो अगर आप सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, लाइक जो हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हैं या जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, वो लोग सारे GK टुडे 2.0 को फॉलो कर सकते हैं। बाकी सब लोग जो इंग्लिश हिंदी मिक्स चाहते हैं वो इस चैनल पे बने रहें और मैं कहीं नहीं जा रही, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग थोड़ा सा ओके हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो वो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो भी प्रॉब्लम्स आपकी होती हैं आप कमेंट्स में मेंशन करते हैं, फिर इम्पेशेंट तरीके से आप कहने लगते हैं कि आप मैम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं, कमेंट्स नहीं पढ़ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी टीम उसको एनालाइज करती है, फिर हम लोग मिल के सोचते हैं कि आपके लिए इसमें क्या किया जा सकता है। और यही रीज़न है कि हमने ये इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सही बात है टेक्स्ट नहीं समझ में आता होगा, क्योंकि बचपन से उनकी एजुकेशन हिंदी में हुई होती है। तो इसलिए अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व की जा रही है। इसी तरह आपका अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप वो कमेंट्स में लिखते रहा करिए, ऐसा नहीं है कि हम उसको देखते नहीं हैं। विथ टाइम जितना भी हो सकेगा हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की या रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, आजकल हमने शॉर्ट्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया है जिसमें 1 मिनट के अंदर अंदर आपको उस दिन का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आप चैनल पे जाके मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन की लिस्ट या जो शॉर्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। इसमें क्या चीज़ मेंशन हुई है, जैसे एक दिन में कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है जो सबसे ज़्यादा गूगल पे सर्च किया जाता है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम अपने गूगल एनालिटिक्स का यूज़ करते हुए ट्रैक करते हैं और फिर उनको देखते हैं कि क्या वो हमारे किसी भी सीरीज़ में इंक्लूडेड था कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम आपको भी दिखाते हैं कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमारी किसी ना किसी सीरीज़ से ही लिए गए हैं, मतलब वो क्वेश्चन हमने अपनी किसी सीरीज़ में ज़रूर इंक्लूड करा होता है। तो बस यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि आपको हमारे चैनल पे और ज़्यादा ट्रस्ट बढ़े। तो आप ये शॉर्ट्स भी देख सकते हैं और इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आपका बहुत टाइम हो गया, अब शुरू करते हैं अपना सेशन। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च अप्रूव्स टू कंडक्ट ट्रूएनाट टेस्ट टू डिटेक्ट विच इन्फेक्शन। ICMR ने ट्रूएनाट टेस्ट को कंडक्ट करने की इजाज़त दी है किस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, आपको ये बताना है। तो ICMR जो है हमारा वो अप्रूवल दे चुका है कि ट्रूएनाट टेस्ट को कंडक्ट किया जाए कुछ हॉस्पिटल्स में, जिससे कि जो केरला का एफर्ट है निपाह वायरस आउटब्रेक के कॉम्बैट को लेके उसमें मदद हो सके। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है ये निपाह वायरस से एसोसिएटेड है। ये जो टेस्ट है बेसिकली एक पोर्टेबल स्मार्ट चिप बेस्ड बैटरी ऑपरेटेड RT-PCR किट्स होती हैं और ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ पे लेवल 2 बायोसेफ्टी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, साथ ही यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं सैंपल कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, सिर्फ ऐसे हॉस्पिटल्स को अलाउ किया जाएगा ट्रूएनाट टेस्ट की फैसिलिटीज़। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रूएनाट टेस्ट किस तरह के वायरस से रिलेटेड है। यहाँ पे कोरोना वायरस भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, बस आपको यहाँ पे कोरोना वायरस भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, लेकिन आंसर आपको याद रखना है निपाह वायरस, जो कि केरला में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, और केरला ने इसके लिए कौन सी कंट्री की हेल्प मांगी है, आंसर है ऑस्ट्रेलिया। चलिए कुछ वायरस देख लेते हैं एक बार जो चर्चे में थे आजकल। फर्स्ट है यहाँ पे, विच कंट्री हैज़ बिन रिकॉर्डिंग इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेज ऑफ वेस्ट नाइल वायरस। वेस्ट नाइल वायरस तेजी से फैलता हुआ USA में हमें दिखाई दिया। इंडिया हैज़ रीच्ड आउट टू विच कंट्री टू रीस्टॉक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डोजेज टू कॉम्बैट द निपाह वायरस। निपाह वायरस से कॉम्बैट करने के लिए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की हेल्प ली है। विच कंट्री अप्रूव्ड फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिंसाइटिकल वायरस वैक्सीन फॉर यूज इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रोटेक्ट बेबी। यहाँ पे आंसर है USA। मरबर्ग वायरस जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था, इसने 5 लोगों को किल किया है किस कंट्री में, तो ये फैला हुआ था तंजानिया में। ठीक है, मार्बर्ग वायरस पिछले दिनों काफ़ी चर्चे में था और ये तंजानिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा था।
तंजानिया के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि IIT मद्रास ने कुछ दिनों पहले अनाउंस किया है कि वो अपना पहला IIT कैंपस आउटसाइड इंडिया एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और कहाँ पे कर रहे हैं? तो ज़ंज़िबार में, जो कि तंजानिया कंट्री में लाई करता है। फिर इसके अलावा IIT दिल्ली ने भी सिमिलर अनाउंसमेंट करी है, जिसमें इन्होंने ये बताया कि ये पहली बार अपना एक कैंपस आउटसाइड इंडिया एस्टैब्लिश कर रहे हैं। कहाँ पे? अबू धाबी, UAE में। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यू अवार्ड इंस्टीट्यूटेड टू ऑनर द साइंटिस्ट इन इंडिया? इंडिया में साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए कौन सा अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है, आपको ये बताना है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को स्टैब्लिश किया जाएगा और ये सीरीज ऑफ अवार्ड्स हैं टू ऑनर द साइंटिस्ट इन इंडिया। ये जो अवार्ड्स हैं ये टोटल 4 कैटेगरीज में दिए जाएंगे। फर्स्ट है इसमें विज्ञान रत्न फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, सेकेंड है विज्ञान श्री फॉर डिस्टिंग्विश्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, थर्ड है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर साइंटिस्ट को इनकरेज करने के लिए, और चौथा है विज्ञान टीम फॉर रिकॉग्नाइजिंग द टीम ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, ये जो अवार्ड्स हैं कमेंट्स होंगे 2024 में और इसमें टोटल 13 डोमेन्स को कवर किया जाएगा, रेंजिंग फ्रॉम फिजिक्स टू एनवायरमेंटल साइंस। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स एक बार देख लेते हैं। एंटोनिन द्वारक, हु वॉज ऑनर्ड एज द गूगल डूडल, वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? तो ये एक्चुअली एक म्यूजिशियन है और पिछले दिनों इनको गूगल ने ऑनर किया है। Which country's prime minister was granted the Grand Cross of the Order of Honor by Greece in 2023? यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी, इनको ये ऑनर मिला। Which state or the union territory recently passed the honor of dead body bill 2023? ये जो बिल है ये राजस्थान स्टेट का है। इस बिल में क्या चीज़ था कि अगर किसी की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट, तो जो उनके फैमिली वाले हैं जो हॉस्पिटल के बाहर अब लाश को रख के बैठ जाते हैं और कुछ डिमांड्स करने लगते हैं या फिर कभी कभी वो रोड्स को ब्लॉक कर लेते हैं, तो वो चीज़ अब नहीं होगी राजस्थान स्टेट में। ठीक है, उसका कुछ डिफरेंट प्रोसीजर है जो उन्हें फॉलो करना होगा। विच लीडर वॉज ऑनर्ड विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर? ये ऑनर दिया गया हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। इसके अलावा नरेंद्र मोदी को एक और अवार्ड मिला है जो इजिप्ट ने दिया। क्या नाम था इस अवार्ड का? ऑर्डर ऑफ द नाइल ऑनर। हु इज ऑनर्ड विद पेन पिंटर प्राइज 2023? ये अवार्ड दिया गया माइकल रोजन को। ठीक है, हु वॉज कन्फर्ड विद द पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक? ऋषि सुनक ने किसको पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर दिया है? आंसर है राजिंदर सिंह दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया? इंडिया के पहले इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो इंडियन नेवी ने हाल ही में एक प्रपोजल सबमिट किया है गवर्नमेंट को कि हमें सेकेंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर इस्टेब्लिश करना चाहिए और इसका नाम होगा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2। ठीक है, और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने डिलीवर किया था पहला इंडिजिनसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम था INS विक्रांत इंडियन नेवी को। कब? जुलाई 2022 में। ठीक है, तो इंडिया के पहले इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है INS विक्रांत। चलिए कुछ चीज़ें देखते हैं जो फर्स्ट रही। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट? जो पहला ग्लोबल सिंपोजियम था फार्मर्स राइट्स के ऊपर, उसके लिए होस्ट सिटी थी नई दिल्ली। इंडियन एयरफोर्स हैज रिसीव्ड फर्स्ट C295 ट्रांसपोर्ट प्लेन फ्रॉम विच कंपनी? इंडियन एयरफोर्स ने पहला C295 ट्रांसपोर्ट प्लेन रिसीव किया है एयरबस से। विच प्लेस हैज बिकम फ्लोरिडाज फर्स्ट सैंक्चुरी सिटी फॉर LGBTQ+ इंडिविजुअल्स एंड देयर फैमिलीज? फ्लोरिडा की पहली सैंक्चुरी सिटी कौन सी रही LGBTQ+ इंडिविजुअल्स और उनके परिवार वालों के लिए? तो इसका नाम है लेक वर्थ बीच। यहाँ पे जो LGBTQ+ के लोग रहते हैं वो आसानी से इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। क्लॉडिया शीनबॉम हु वॉज सीन इन द न्यूज इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फीमेल लीडर ऑफ विच कंट्री? ये पहली फीमेल लीडर हाल ही में बनी है मैक्सिको कंट्री की। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया? रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया को लीड करने वाली पहली वुमेन है जया वर्मा सिन्हा। ओके, विच सिटी होस्टेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समिट इन सितंबर 2023? सितंबर 2023 में कौन सी सिटी है जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समिट को हाल ही में होस्ट किया है? तो दुनिया से बहुत सारे लीडर्स इकट्ठा हुए यूनाइटेड नेशन के द्वारा होस्टेड इस हाई लेवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समिट में, जो कि न्यूयॉर्क में हुई है। और यहाँ पे इन्होंने अपना कमिटमेंट शेयर किया कि ये क्रिएट करना चाहते हैं एक सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड बाय द एंड ऑफ 2030। तो लीडर्स ने अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा के ऊपर इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया
और इन्होंने ये कहा है कि हमें स्विफ्ट एक्शन की ज़रूरत है इस प्रपोजल के लिए, ठीक है। तो सिंपली आपको बस ये याद रखना है कि ये समिट कहाँ पे हुई है, आंसर है न्यूयॉर्क। यहाँ पे कुछ सिटीज़ की बात करेंगे जो हाल फिलहाल चर्चे में थी। फर्स्ट है, विच सिटी होस्टेड द नेशनल वर्कशॉप ऑन ई-नाम 2.0 एंड एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म। कौन सी सिटी है जिसने इस इवेंट को होस्ट किया है, तो यहाँ पे आंसर है नई दिल्ली। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फाइनल मीटिंग ऑफ द G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप। तो जो चौथी और फाइनल मीटिंग थी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की, इसके लिए होस्ट सिटी थी रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। विच इंडियन सिटी इज सेट टू लॉन्च एन इनोवेटिव डिजीज सर्विलांस डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड इस्टेब्लिश किया है बेंगलुरु सिटी ने। विच सिटी टॉप द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर सर्वे। इस सर्वेक्षण को टॉप किया है इंदौर ने। इंदौर जो है कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सेकेंड पोजीशन पे रहा आगरा और थर्ड पोजीशन पे इसमें था थाने, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अफ्रीकन कंट्री हैज 61% ऑफ वुमेन इन इट्स पार्लियामेंट। कौन सी अफ्रीकन कंट्री है इसमें से जिनकी पार्लियामेंट में 61% रिप्रेजेंटेशन वुमेन का है। तो ये कंट्री है ईस्ट अफ्रीका की, जिसका नाम है रवांडा, और इसमें जो है वुमेन का जो शेयर है पार्लियामेंट में इनकी, वो 61% का रहा। और ये जाहिर सी बात है बहुत रेयर है। तो जो ट्रैजिक रवांडा का जेनोसाइड हुआ था 1994 में, उसके बाद जो फीमेल पॉपुलेशन थी वो प्रीडोमिनेंट हो गई थी कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे जो मेन हैं वो किल हो गए थे ड्यूरिंग दिस वायलेंस। और इसी वजह से रवांडा ने बहुत सारे फिर ट्रांसफॉर्मेटिव जेंडर इक्वालिटी इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट किए अपने 2003 के कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे इन्होंने कुछ कोटाज वगैरह दिए हैं, जिससे कि जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है वो 30% तक रहे सभी डिसीजन मेकिंग पोजीशन में, ठीक है। तो फिलहाल रवांडा में इनकी पार्लियामेंट 61% जो रिप्रेजेंटेशन है वो वुमेन का है। चलिए यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक बार देख लेते हैं। इंडिया रिसेंटली सस्पेंडेड वीजा सर्विसेज इन विच कंट्री अंटिल फर्दर नोटिस। तो इंडिया ने वीजा सर्विसेज कनाडा के लिए सस्पेंड कर दी हैं। रीजन क्या बताया, बिकॉज ऑफ इंडिया कनाडा कॉन्फ्लिक्ट, और ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था। द कॉन्फ्रेंस ऑफ द एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स वॉज इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया इस जनरल मीटिंग एंड फाइनल कॉन्फ्रेंस को एशिया पैसिफिक फोरम की, कहाँ पे, नई दिल्ली में। और ये ईयर की जो कॉन्फ्रेंस है ये 75th एनिवर्सरी रही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स की। और एशिया पैसिफिक फोरम इसके अलावा 30 साल सेलिब्रेट कर रहा है नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन का, साथ ही पेरिस प्रिंसिपल का, जिसमें इन्होंने सब थीम बनाया एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, आंसर है इंडिया के अंदर। इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच कंट्री टू डिप्लॉय 10,000 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बसेस अक्रॉस इंडियन सिटीज। तो इंडिया ने इसके लिए पार्टनरशिप करी यूएसए के साथ, और इंडिया और यूएस जो हैं वो कोलैबोरेट करेंगे साथ में टू डिप्लॉय 10,000 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बसेस अक्रॉस इंडियन सिटीज़। और ये जो पार्टनरशिप है ये अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी विजिट के दौरान, जब ये व्हाइट हाउस गए थे। और इसके थ्रू होगा क्या, फोकस किया जाएगा ऑप्शंस को एक्सपैंड करने के लिए फॉर इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, साथ ही क्लीनर अर्बन एनवायरनमेंट को फोस्टर करने के लिए, साथ ही हेल्दियर कम्युनिटीज़ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री और रीजन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्ट। ये एक्ट पास किया है यूरोपियन पार्लियामेंट ने। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो है चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते अपने क्रिटिकल रॉ मिनरल्स या मटेरियल्स के लिए। विच कंट्री अनवील द पीपल्स G20 ई बुक। ये बुक अनवील की है कुछ दिनों पहले इंडिया ने, और किस लिए, ताकि इसमें जो इंडिया के अचीवमेंट्स हैं ड्यूरिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी उनको हाईलाइट किया जा सके। नेक्स्ट है, डेटा क्वालिटी इंडेक्स विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन। डेटा क्वालिटी इंडेक्स किस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस वजह से आजकल चर्चे में है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दी है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को कि उन्हें जो डेटा क्वालिटी इंडेक्स का यूसेज है उसको एक्सटेंड करना चाहिए टू द कमर्शियल एंड माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट, ठीक है। तो इनिशियली इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था जून 2014 में, और इससे होता क्या है, ये बेसिकली जो क्वालिटी है डेटा सबमिशन की बाय क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस टू द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, उनको ये ट्रैक करता है या एग्जामिन करता है, और इसका एम है एक डेटा क्वालिटी को इन्हांस करना ओवर टाइम, ठीक है। तो ये जो भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती हैं ये मैंडेटरी है इनके ऊपर कि इन्हें DQIs को क्रिएट करना पड़ेगा फॉर कमर्शियल एंड माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट, और उन्हें जो है प्रोवाइड करना होगा टू ऑल मेंबर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। कब तक, बाय 31 मार्च 2024, ठीक है। तो बस याद रखिएगा डेटा क्वालिटी इंडेक्स किस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए कुछ इंस्टीट्यूशन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं।
Which institution released its first ever report on the global impact of high blood pressure? हाई ब्लड प्रेशर के ग्लोबल इम्पैक्ट को ट्रैक करने के लिए कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने पहली बार एक रिपोर्ट जारी करी? ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि जो हाइपरटेंशन है ये अफेक्ट कर रहा है 1 in 3 एडल्ट्स को पूरी दुनिया में, और लगभग 5 में से हर 4 लोग जो हैं वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं पा रहे हैं हाइपरटेंशन का। लेकिन जो कंट्रीज हैं अगर वो अपने कवरेज को स्केल अप करें तो 76 मिलियन डेथ्स को रोका जा सकता है बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन 2023 से लेके 50 के बीच में, क्योंकि हाइपरटेंशन जो है वो लगभग 3 में से हर एक को इफेक्ट करता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जारी करी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ये जो डेटा है ये बिल्कुल भी आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द इंटरनेशनल टूरिज्म हाईलाइट्स रिपोर्ट? टूरिज्म की बात हो रही है तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इससे जुड़ा होगा? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने रिपोर्ट कुछ दिनों पहले जारी करी है। इसमें इन्होंने ये बताया कि जो इम्पैक्ट था कोविड-19 का टूरिज्म के ऊपर, उसकी वजह से इंटरनेशनल टूरिज्म को कितना सफ़र करना पड़ा है, $2.6 ट्रिलियन का इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट रेवेन्यू, और जाहिर सी बात है ये काफ़ी बड़ा लॉस था। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज एम्ब्रेसिंग अ वन हेल्थ फ्रेमवर्क टू फाइंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? ये जो रिपोर्ट है ये जारी करी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने, OECD, और इसमें इन्होंने फ्रेश एविडेंस दिया है ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का। साथ ही साथ कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं कि किस तरह से आप इनसे कॉम्बैट कर सकते हैं। फर्दर इस रिपोर्ट में ये रिवील किया गया कि जो कंजम्पशन है एंटीबायोटिक्स का ह्यूमंस के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली हमारी G20 कंट्रीज में। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड जियो कोडिंग फंक्शनैलिटी टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट बिजनेसेस अक्रॉस द कंट्री? यहाँ पे आंसर है GSTN, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, और इसने इंट्रोड्यूस किया है जियो कोडिंग फंक्शनैलिटी को, जिससे कि बिजनेसेस को आइडेंटिफाई और लोकेट किया जा सके एक्यूरेटली सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, क्योंकि इससे जो है डिटेक्शन हो सकता है टैक्स इवेडर्स का और फेक रजिस्ट्रेशंस को एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये टर्म किससे रिलेटेड है? GST नेटवर्क के साथ। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023? ये क्वेश्चन अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे बस आंसर जान लीजिए। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने ये रिपोर्ट जारी करी थी। नेक्स्ट है, एज पर द लेटेस्ट रेलवे बोर्ड सर्कुलर, what is the ex gratia payments for the victims of deceased passengers in the train accident? तो रेलवे बोर्ड के नए सर्कुलर के मुताबिक अब कितना अमाउंट दिया जाएगा ऐसे लोगों को जो पीड़ित हुए किसी न किसी ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से? तो रेलवे बोर्ड ने एक्स ग्रेटिया पेमेंट को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया है उन विक्टिम्स के लिए जो ट्रेन एक्सीडेंट्स के होते हैं और अनटुवर्ड एक्सीडेंट। लास्ट टाइम इसको रिवाइज किया गया था 2012 और 13 में। ये जो सर्कुलर है इसमें ये बताया गया है कि डिसीज्ड पैसेंजर्स के जो रिलेटिव्स हैं उनको 5 लाख रुपए की अमाउंट दी जाएगी, जबकि जो ग्रीवियसली इंजर्ड पैसेंजर्स हैं उनको 2.5 लाख रुपीस दिए जाएंगे, और ऐसे पैसेंजर्स जिनको सिंपल इंजरीज हुई हैं उनको 50,000 रुपए का अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू है अगर हम इसको पहले से कंपेयर करें तो पहले ये वैल्यू कितनी थी? अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो 50,000 रुपये उसको मिलता था, अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंजरीज हैं तो 25,000 रुपीज़, और ऐसे लोग जिनको सिर्फ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चोट है तो उनको सिर्फ 5,000 रुपये दिया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ जो हैं वो 10 टाइम से इंक्रीज हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर पर्सन जो है वो डेड हो जाता है ट्रेन एक्सीडेंट में तो उसकी फैमिलीज को कितना अमाउंट मिलेगा? आंसर है 5 लाख रुपये। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is India's GDP growth outlook for this fiscal as per Asian Development Bank's recent forecast? इसके मुताबिक इंडिया का जो GDP ग्रोथ आउटलुक है इस फिस्कल के लिए वो कितना है? 6.3%। As per UNESCO report, mass exclusion of the girls from education in which country widened the global educational gap? ये कंट्री है अफगानिस्तान। इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। As per a new study, socio-political and ecological fragility threatens which species in Africa? ये species कौन सी है? Loin। As per recent research, exposure to which element was linked to 5.5 million cardiovascular disease deaths globally in 2019? तो इस recent research के मुताबिक lead जो है ये element रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, which state or the union territory launched मुख्यमंत्री आत्मनिर्भरशील असम अभियान? नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? असम स्टेट। और असम गवर्नमेंट ने ये नई स्कीम हाल ही में लॉन्च करी है। इसका एम क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना 2 लाख रुपए तक सभी 2 लाख यंग इंडिविजुअल्स को, ताकि वो इकोनॉमिक तौर पे इंडिपेंडेंट हो सकें। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो इस प्रोग्राम का है वो सितंबर एंड तक शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है असम स्टेट। चलिए कुछ स्टेट देख लेते हैं जो चर्चे में थे आजकल। विच इंडियन स्टेट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
विद द ब्रिटिश काउंसिल फॉर रिसर्च फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। यहाँ पे आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के स्टेट गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट साइन किया है ब्रिटिश काउंसिल के साथ फॉर 2-वे स्टूडेंट मोबिलिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड ट्रांसनेशनल एजुकेशन। और ब्रिटिश काउंसिल जो है वो कोलाब्रेशंस को इनेबल करेगा नए और इमर्जिंग एरियाज में थ्रू गोइंग ग्लोबल पार्टनरशिप, जो कि स्टेट ऑलरेडी इसका पार्ट है। अगुम्बे रेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो अगुम्बे रेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स जो है ये कर्नाटका में है और इसको आप चेरापूंजी ऑफ द साउथ के नाम से भी जानते हैं। ये जाना जाता है अपने हाई रेनफॉल के लिए और हाल ही में यहाँ पे मानसून रेनफॉल काफ़ी कम देखा गया पिछले 2 सालों में। और कुछ टाउन्स ऐसे हैं लाइक नदपाल, मुद्रादी वगैरह जो कि 40 to 50 किलोमीटर्स दूर हैं अगुम्बे रेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स से। यहाँ पे हायर रेनफॉल देखा गया 2022 में और अगुम्बे जो है वो 3rd पोजीशन पे आ गया इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल इन कर्नाटका। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? आंसर है कर्नाटका में। अ रिसेंट कैग रिपोर्ट हैज फाइल्ड मिसमैनेजमेंट अफेक्टिंग वाइल्ड फायर एंड फॉरेस्ट इन विच इंडियन स्टेट। तो इस रिपोर्ट में कैग ने कंसर्न जताया है रिगार्डिंग वायलेशंस एंड मिसमैनेजमेंट अफेक्टिंग वाइल्ड फायर एंड फॉरेस्ट इन गुजरात स्टेट। और इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया कि जो फंड्स एलोकेट हुए थे स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उसकी पुअर स्पेंडिंग हुई है, मतलब बहुत सारा इसमें घपला किया गया है और इसी वजह से इस फॉरेस्ट में बहुत सारी इंक्रोचमेंट, माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन के केसेस हो रहे हैं पिछले 6 सेंचुरीज से। ठीक है, तो 2016-17 में जितना अमाउंट एलोकेट किया गया था उसका 1% से भी कम इन्होंने स्पेंड किया है और बाकी सब जो है वो कहाँ चला गया किसी को नहीं मालूम। तो ये रिपोर्ट जारी करी है गुजरात स्टेट के लिए। उड़ान भवन इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये जो है कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? आंसर है नई दिल्ली। होयसाला टेम्पल्स विच रिसीव्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। होयसाला टेम्पल्स कर्नाटका का हिस्सा है और इनको जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिल चुका है। द चौसठ योगिनी टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड एज स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023। ये रिपोर्ट जारी करी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने और इसमें हाईलाइट किया गया कि इंडिया का जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है उसका क्या इम्पैक्ट रहा फ्रॉम 2018-2020 और सब्सिक्वेंट जो कोविड-19 पैंडमिक आए उनका क्या इम्पैक्ट रहा लेबर मार्केट के ऊपर। ठीक है, इस रिपोर्ट में फर्दर रिवील किया गया कि जो वर्कफोर्स है वो शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, जहाँ पर वुमेन जो है इनका रोल भी डिसप्रपोर्शनेट तरीके से इफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। लास्ट क्वेश्चन है एज पर द यूनेस्को रिपोर्ट मास एक्सक्लूजन ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम एजुकेशन इन विच कंट्री वाइडेंड द ग्लोबल एजुकेशनल गैप। तो ये नई रिपोर्ट रही यूनेस्को की। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बताया कि जो मास एक्सक्लूजन ऑफ गर्ल्स है फ्रॉम एजुकेशन इन अफगानिस्तान उसने ग्लोबल एजुकेशनल गैप को कहीं ना कहीं वाइडन कर दिया है। फर्दर इसमें इन्होंने ये बताया है कि लगभग 250 मिलियन लोग ऐसे हैं, मतलब मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी तक स्कूल्स में एनरोल नहीं हुए हैं और अगर हम 2021 से कंपेयर करें तो वैल्यू 6 मिलियन ज़्यादा है। ठीक है, और हमें 2030 के टारगेट को मीट करने के लिए ज़रूरी है कि एक बच्चा हर 2 सेकेंड पे ज्वाइन करे स्कूल को। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है अफगानिस्तान कंट्री। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं रिगार्डिंग यूनेस्को। शांति निकेतन विच वॉज डेजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लाइज इन विच इंडियन स्टेट। शांति निकेतन जिसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग मिल चुका है ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। यूनेस्को हैज सजेस्टेड एडिंग विच सिटी टू इट्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स इन डेंजर। यहाँ पे आंसर है वेनिस सिटी। विच कंट्री हैज ऑफिशियली री एंटर्ड द यूनेस्को। यूनेस्को को फिर से ज्वाइन करने वाली कंट्री बन चुकी है यूएसए। भिम्बेटका केव शेल्टर इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। भिम्बेटका केव शेल्टर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये मध्य प्रदेश में लाई करता है। पिछले दिनों ये भी चर्चे में था। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप कि आज के सेशन में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। और अब चलते हैं आपकी क्विज पे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस हम पीछे कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपकी टर्न है इनका आंसर बताने की, तो वीडियो को पॉज करिए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की।
तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Hatsana signing off.